हेलो दोस्तों, मैं हूं इमरान। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अर्थ टूर में। घर बैठे दुनिया भर के बेस्ट टूरिस्ट प्लेस को और कुदरत की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, ताजमहल भारत की ऐतिहासिक और भव्य इमारत है जिसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। इसकी खासियत अनमोल है, तभी तो भारत में आने वाले 90% टूरिस्ट बिना ताज को देखे वापस नहीं जाते। दुनिया की सबसे खूबसूरत स्मारक होने के कारण हम सभी ने स्कूलों में ताजमहल के बारे में मोटे तौर पे पढ़ा और सुना है, जैसे ताजमहल क्यों, कब और किसकी याद में बनाया गया। दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग होने के साथ साथ यह प्यार की सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध निशानियों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ताजमहल का इतिहास वास्तव में बहुत आकर्षक रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं ताजमहल के अनेकों दिलचस्प तथ्य हैं जो अनसुने या कम चर्चित हैं। आज हम कुछ अनसुने तथ्यों को आपके साथ साझा करेंगे जो ताजमहल को अनोखा बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं ताजमहल के 10 रोमांचक फैक्ट के बारे में। नंबर 10, ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और दुनिया का नायाब अजूबा 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। 22 साल की लंबी अवधि और कड़ी मेहनत से तैयार हुए इस मोहब्बत की निशानी की कुल लागत उस समय लगभग 3 करोड़ 80 लाख आंकी गई थी, जिसे आज के समय से तुलना की जाए तो लगभग 57 अरब 60 करोड़ रुपए होगी। नंबर 9, ताजमहल के निर्माण में पूरे भारत और एशिया की सामग्री का इस्तेमाल किया गया और लगभग 28 प्रकार के कीमती रत्नों और पत्थरों का यूज ताजमहल को सजाने के लिए किया गया था, जिसे भारत, तिब्बत, श्रीलंका और चीन से 1000 से अधिक हाथियों के उपयोग से लाया गया। प्रसिद्ध सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से, जैस्पेयर पंजाब से, जेड एंड क्रिस्टल चाइना से, लेपिस लाजुली अफगानिस्तान से, कैरेलिया अरब से और फिरोजा तिब्बत से लाया गया था। नंबर 8, ताजमहल के निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती इसके फाउंडेशन को लेकर थी, जो यमुना नदी के किनारे इतने भव्य इमारत को संभाल सके। ताजमहल की नींव डालते समय बहुत से कुएं खोदे गए और इसे ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के पिलर बनाए गए, जो इसकी नींव को मजबूती प्रदान करता है। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों की खास बात यह है कि इसे जितनी नमी मिलती है ये और मजबूत होते जाते हैं और इसे नमी ताजमहल के पास बहने वाले यमुना नदी से मिलती है। क्या आप जानते हैं ताजमहल के निर्माण के समय भूत और जिन इसकी नींव को बार बार ध्वस्त कर देते थे और मजदूरों को डराकर भगा देते थे। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए शाहजहां ने भारत के प्रसिद्ध इमामों की सलाह पर अरब के बुखारा के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने की सलाह ली। बादशाह के बुलाए पर वह अपने 4 भाइयों व सैकड़ों सहायकों के साथ आगरा आए और ताजमहल के चारों कोनों पर कुरान की आयतें पढ़ी और बादशाह के हाथ नींव रखकर ताजमहल का निर्माण शुरू किया, जिनकी मज़ारें ताजमहल के चारों कोनों पर बनी हुई हैं। नंबर 7, ध्यान से देखा जाए तो ताजमहल के चारों मीनार सीधे खड़े होने के बजाय बाहर की तरफ झुके हुए हैं। इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से मीनार गिरते भी हैं तो मुख्य गुंबद को कोई नुकसान ना हो। क्या आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 1971 इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान ताजमहल को विशाल बांस के मचान से ढका गया था ताकि इसे कोई नुकसान ना हो। नंबर 6, ताजमहल की वास्तुकला शुरुआती मुगल डिजाइन और चित्रण का विस्तार है, जो भारतीय, फारसी और इस्लामी डिजाइन का मिश्रण है। ताजमहल की दीवारों पर किए गए सुलेख ज्यादातर पवित्र किताब कुरान से लिए गए हैं। ताजमहल के डिजाइन के लिए कुल 37 आर्किटेक्चर को दुनिया के विभिन्न प्रांतों से बुलाया गया था। मीर अब्दुल करीम, मुकम्मल खां और उस्ताद अहमद लाहौरी इसके मुख्य डिजाइनर थे। नंबर 5, ताजमहल वास्तव में एक नायाब अजूबा है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि शाहजहां और मुमताज महल के कब्र पर बूंद बूंद पानी टपकता रहता है, जिसके स्रोत को आज का मॉडल विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया। और शाहजहां के मकबरे पर अल्लाह के 99 नाम लिखे गए हैं। नंबर 4, दोस्तों, ताजमहल दुनिया की अद्भुत इमारत है जो समय और रोशनी के अनुसार अपना रंग बदलती है। सुबह गुलाबी, शाम दुधिया और चांदनी रात में सुनहरा दिखाई देती है। 2007 में 100 मिलियन से अधिक वोट पाकर ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हो गया। नंबर 3, दोस्तों, क्या आप जानते हैं ताजमहल में कुल 7 मंजिलें हैं, 4 जमीन के ऊपर और 3 जमीन के नीचे। सबसे निचली मंजिल में शाहजहां और मुमताज महल की कब्र है जिसे खोला नहीं जाता। इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण भी हैं। जानकारों का मानना है अगर निचली मंजिल को खोला गया तो ताजमहल की बुनियाद पर बेहद बुरा असर पड़ेगा, जो इसके लिए बेहद ही खराब होगा, इसलिए इसे बंद ही रखा जाता है। 19वीं सदी में, दोस्तों, क्या आप जानते हैं 19वीं सदी में अंग्रेजों ने भारत पर अपना कब्जा जमा लिया था। इसी दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल के बेशकीमती रत्नों और सोने से बने गुंबद को चुरा कर उसकी जगह कांसे का गुंबद लगा दिया। नंबर 2,
दोस्तों, कहा जाता है शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले सभी मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, जो सिर्फ एक अफवाह के सिवा कुछ भी नहीं। अगर ऐसा होता तो 1662 ईस्वी में उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके कुछ मुख्य कारीगरों को दिल्ली लाल किले की डिजाइनिंग में फेरबदल और मरम्मत करने के लिए बुलाया गया था, जो उनके लिए नामुमकिन बात होती। हाँ, यह बात सत्य है कि शाहजहां ने सभी कारीगरों से एग्रीमेंट किया था कि वो आज के बाद काम नहीं करेंगे, जिनके बदले उन्हें हर महीने कुछ धनराशि दी जाती थी। दोस्तों, कुतुब मीनार भारत के ऐतिहासिक इमारतों में सबसे ऊंची मानी जाती है, पर ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंची है। कुतुब मीनार की कुल ऊंचाई 72.5 मीटर है, जबकि ताजमहल की कुल ऊंचाई 73 मीटर है ना अमेजिंग। ताजमहल भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्मारकों में से एक है। इसे देखने सालाना 40 से 60 लाख लोग आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।